हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। दोस्तों, यहाँ पे हम कर रहे थे करंट अफेयर। दोस्तों, जनवरी का करंट अफेयर हमने कर लिया था। ये करंट अफेयर कर रहे हैं फरवरी का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर आपको निश्चित तौर पे जीत दिलाएगा, चाहे जिस भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो निश्चित तौर पे आप यहाँ से अच्छे से सुनेंगे, वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है सियोमारी कास्तारो, यानी दोस्तों सियोमारो कास्तारो क्या है। दोस्तों, ये एक महिला है और जो कि होसू होडुरास की पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों, पहली भारतीय राष्ट्रपति, यानी कि ये भारत की रहने वाली थी और इन्होंने नागरिकता ले लिया था होडुरास की, और ये वर्तमान में वहाँ की राष्ट्रपति बनी है। वर्तमान में वहाँ की ये राष्ट्रपति बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियरलेस गवर्नेंस बुक है, यानी कि दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस बुक क्या है। तो एक बुक है दोस्तों, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बुक का विवेचन किसने किया है। तो डॉक्टर किरण बेदी ने इस बुक का विवेचन किया है। डॉक्टर किरण बेदी ने। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का दोस्तों परीक्षण किया गया है, और आपसे पूछा जाएगा कि हवासोंग 12 मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया। तो आपको बताना है उसका आंसर। उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है, यानी कि हवासोंग 12 मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। दोस्तों, महिला आयोग अभी हाल ही में चर्चित में रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि महिला आयोग कौन सा आयोग है। दोस्तों, ये विधिक आयोग होता है। महिला आयोग एक विधिक आयोग होता है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। महिला आयोग की स्थापना 1990 में हुई थी और इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है अभी हाल ही में, यानी कि फरवरी में मनाई गई है। और वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। रेखा शर्मा ये महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है, यानी कि स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है। तो वह बनी है चेन्नई सुपर किंग, और ये 4 बार आईपीएल जीत चुकी है। 4 बार आईपीएल जीतने वाली कौन सी कंपनी है, चेन्नई सुपर किंग। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2022-23 में कितनी बढ़ने की संभावना, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों, तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है और 31 जनवरी 2022 को ये जारी किया गया है दोस्तों। और इसकी थीम है त्वरित दृष्टिकोण ये थीम है। 2021-22 में जीडीपी बढ़ोतरी दोस्तों 9.2% हुई, और 2022-23 में इसका अनुमान है, जीडीपी का अनुमान है 8.5%। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेंगे इस पर, कि 2022-23 में जीडीपी बढ़ने का कितना अनुमान है। तो 8.5% है, और 2021-22 में कितनी बढ़ी थी, 9.2%। 2025 तक दोस्तों जीडीपी बढ़ने का अनुमान कितना है, तो $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में 3 क्षेत्र होते हैं। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बजट में कितने क्षेत्र होते हैं। तो आपको याद रखना कि बजट में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक और तीसरा होता है तृतीयक। प्राथमिक में कृषि आती है दोस्तों, द्वितीयक में उद्योग और तीसरे में सेवा। कृषि में 3.9% जीडीपी रहने का अनुमान है। उद्योग में 11.8% और सेवा में 8.2% जीडीपी रहने का अनुमान है। दोस्तों, 2022-23 का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है अनुमानित, तो 6.8%। 6.8% ये अनुमानित घाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वाम चक्रवात चर्चा में रहा है। वाम चक्रवात दोस्तों, ये अमेरिका के पूर्व तट पर आया है, यानी कि अमेरिका के पूर्वी तट पर आया है दोस्तों, और इससे 7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। कितने लोग, 7 करोड़ लोग वाम चक्रवात से प्रभावित हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि वाम चक्रवात से 7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, और ये अमेरिका के पूर्वी तट पर आया है। अमेरिका के पूर्वी तट पर ये आया है। सेहत पहल
दोस्तों सेहत पहल रक्षा मंत्रालय की पहल है। आपको याद रखना है कि सेहत पहल किसकी पहल है, तो ये रक्षा मंत्रालय की पहल है। और वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों, तो राजनाथ सिंह हैं वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के मंत्री। और ये लखनऊ से दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये मौजूदा एमपी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन हैं, यानी कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख दोस्तों जीएसवी रेड्डी हैं रक्षा एजेंसी खुफिया के नए प्रमुख। होयसल मंदिर को 2022-23 के विश्व विरासत सूची में दोस्तों शामिल किया गया। होयसल मंदिर, तो आपसे पूछा जाएगा कि होयसल मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में दोस्तों ये होयसल मंदिर स्थित है। कर्नाटक में स्थित है होयसल मंदिर। वर्चुअल डिजिटल परिस्थितियों के हस्तांतरण पर टैक्स लगाया है दोस्तों, ये टैक्स लगाया गया है 30% टैक्स लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में वृद्धि क्षेत्रों में वनों का विश्व में स्थान है दोस्तों, यानी कि भारत में विश्व के स्तर से देखा जाए दोस्तों, विश्व के स्तर से भारत में वनों के स्थान में कौन सा भारत का स्थान है, तो भारत दोस्तों विश्व में के अनुसार देखा जाए तो तीसरा स्थान है वनों के क्षेत्र में, यानी कि तीसरा स्थान है भारत का वनों के क्षेत्र में। तीसरा स्थान है दोस्तों भारत का वनों के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की थीम है दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एडमिशन। दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और ये सबसे पहले 1971 में मनाया गया था। रामसर कन्वेंशन के लिए दोस्तों ये मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर है ईरान में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ईरान में इसका हेडक्वार्टर है रामसर कन्वेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-21 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप खोले गए, तो दोस्तों 19 और 21 के बीच में सबसे अधिक स्टार्टअप खोले गए, तो सबसे अधिक स्टार्टअप खोले गए हैं नई दिल्ली में और दूसरा स्थान है बेंगलुरु में दोस्तों। सिलिकॉन सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में ही पाया जाता है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। और बेंगलुरु में ये खोला गया है दोस्तों, बेंगलुरु में ये सबसे ज़्यादा खोले गए हैं, आपको ये अच्छे से याद रखना है। और बेंगलुरु दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है। और दोस्तों अयप्पा का मंदिर भी यही है आपके बेंगलुरु में, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार संघीय कारपोरेट टैक्स लागू किया, यानी कि पहली बार संघीय कारपोरेट टैक्स, तो ये टैक्स लागू किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संघीय कारपोरेट टैक्स लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पुतनिक गास्टर फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया है दोस्तों, तो ये लद्दाख में मनाया गया है, लद्दाख में ये मनाया गया है। हप्पी सॉप वार्ड क्या है, ये एक भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, ये ऐसे आप याद रखना ना, ये एक कंपनी है, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिजादिया और बजीरा रामसर साइट में शामिल हुए दोस्तों, खिजादिया और बसीरा ये दोनों एक स्थान हैं, जो खिजादिया गुजरात में है और बगीरा आपका उत्तर प्रदेश में है। इन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है दोस्तों। वर्तमान में रामसर साइट कुल कितनी है, तो 49 है, 49 रामसर साइट हैं, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, दोस्तों सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इसके अनुसार है राजस्थान में, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है। और तीसरा स्थान दोस्तों, दूसरा स्थान बिहार का और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है बेरोजगारी में। तीसरा स्थान है बेरोजगारी में इसका स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्रेस फ्रीडम 2021, दोस्तों इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, तो ये रिपोर्ट जारी करता है राइट्स एडिसिव एनालिस ग्रुप द्वारा इसे जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंप कार्यक्रम, दोस्तों रैंप कार्यक्रम, ये रैंप कार्यक्रम का दोस्तों 1 फरवरी 2022 को इसे स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री मंत्रालय द्वारा, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है रैंप कार्यक्रम। और वर्तमान में सूक्ष्म लघु यानी कि MSME के मंत्री कौन है? नारायण राव हैं, नारायण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई, तो प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है, ये प्रशांत महासागर में की गई है, प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज दोस्तों की गई है। लार्जेस्ट वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है नीरज चोपड़ा को, इन्होंने 87.58 मीटर दोस्तों भाला फेंका था और इसमें इनको गोल्ड मेडल भी दिया गया था नीरज चोपड़ा को। ये दोस्तों हरियाणा के रहने वाले हैं, यह भी सब बातें इनकी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, यानी कि स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021, तो दोस्तों ये दिया गया है डेनियल मिशेल को, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। परम पोगोवा क्या है? तो ये दोस्तों सुपर कंप्यूटर है, वो भी कहाँ का है दोस्तों? भारत का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, दोस्तों इसका उद्देश्य 1 क्लास 1 टीबी के तहत कुल 12 दोस्तों चैनल वर्तमान में हैं, लेकिन इसके स्थान पर 200 चैनल उपलब्ध कराना शिक्षा के क्षेत्र के लिए दोस्तों 200 चैनल उपलब्ध कराना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।